एपिसोड के स्टार्ट में सुबारू यहाँ पे अपने आप को अकेला किसी रूम में पाता है। वो ऊपर देखते हुए कहता है कि एक बार फिर से ऊपर की छत मेरे पहचान में नहीं आ रही। वो ऊपर यहाँ पे उठने की ट्राई करता है लेकिन उसके पूरे शरीर में यहाँ पे दर्द हो रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में जो यहाँ पे घाव थे जो कि उन मॉन्स्टर्स के काटने वजह से लगा था वो हील हो चुका है लेकिन अभी भी दर्द गया नहीं है। वो नोटिस करता है कि उसके बगल में यहाँ पे एमिलिया बैठी होती है जो की सो रही थी। सुबारू अब यहाँ पे समझ जाता है कि उसको यहाँ पे हील एमिलिया नहीं करा है। वो कहता है कि एक बार फिर से एमिलिया ने मेरी काफी मदद कर दी, अब मैं फिर से उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी वहाँ से पक आती है और वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, तुमने इस बार अच्छा काम करा है। वो उसके पास आती है और वो बोलती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एमिलिया तुम पे गुस्सा नहीं होगी। सुबारू कहता है वैसे मुझे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, उन डॉग मॉन्स्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ मेरे को थोड़ा बहुत ही काटा था। जैसे पक कहती थोड़ा बहुत, मुझे लगा उन लोगों ने तुम्हें ऐसे चबाया था। सुबारू कह रहा होता है जैसे तुम बोल रही हो, अगर इस तरह सच में उन लोगों ने चबाया था मेरे को तब तो मुझे मर जाना चाहिए था। फिलहाल सुबारू यहाँ पे इससे पूछता है कि सारे बच्चे कैसे हैं और वो लोग ठीक भी हैं या फिर नहीं, जिसमें पक बताती है कि उसने और बेटे से मिलकर यहाँ पे सारे बच्चों को यहाँ पे कर्ज फ्री कर दिया। पक बताते हैं लेकिन एमिलिया ने यहाँ पे तुमको पूरी तरह से हील कर दिया, इसकी वजह से उसका माना खत्म हो गया और वो इस टाइम आराम कर रही है। अगली सीन में यहाँ पे सुबारू बाहर निकल के आता है तो राम उसे देख के कहती है शायद से तुम ठीक हो गए। सुबारू यहाँ पे रैम के बारे में पूछने वाला ही था राम से, लेकिन उसी टाइम उसके पेट से आवाज आती है। सुबारू कह रहा होता है मुझे माफ करना, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी यहाँ पे रम उसके मुंह पे स्वीट पोटैटो दे के मारती है। सुबारू कह रहा होता है मुझे लगा मैं मर ही गया, मेरी तो सांसें अटक गई थी। लेकिन रैम कहती है कि ये स्वीट पोटैटो अभी अभी मैंने बनाया है, नहीं बेक करे हैं। वो कहती है चलो अब रोना बंद करो, एक और ले लो। इस पे सुबारू मान जाता है। अगले सीन में यहाँ पे रम बता रही होती है कि तुमने जो काम करा वो बहुत ही बड़ा काम था, अगर इस विलेज में कोई भी इंसान मारा जाता तो उसका सारा ब्लेम यहाँ पे इनके लॉर्ड के ऊपर आता, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही खराब होता। अगले सीन में यहाँ पे सुबारू इन बच्चों को देखने आता है जो कि काफी अच्छी तरीके से हील कर रहे थे। कुछ पेरेंट्स तो यहाँ पे सुबारू को काफी ज्यादा थैंक्स भी कर रहे थे जो कि सुबारू ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। जब वो थोड़ा सा और बाहर आता है तो वो देखते हैं कि विलेज के बाहर यहाँ पे बेट्रिस उसका इंतजार कर रही है। बेट्रिस यहाँ पे सुबारू से कहती है कि उसे ठीक देख के उसे अच्छा लगा। सुबारू यहाँ पे बेट्रिस को थैंक्स भी कहता है उस कर्ज को हटाने के लिए। फिलहाल बेट्रिस यहाँ पे सुबारू से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल में बात करनी है, इसलिए मैं जहाँ पे कह रही हूँ वहाँ पे चल के आओ। जिसके बाद बेट्रिस उसे एक सीक्रेट जगह ले आती है। सुबारू कहता है ऐसी क्या बात है जिसको तुम कहने के लिए यहाँ पे लेके आई हो। बेट्रिस बताना शुरू करती है क्या हो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा दिन है जीने के लिए और इसके बाद तुम मर जाओगे। क्योंकि उनको सुबारू कुछ समझ में तो नहीं आता लेकिन वो कहता है इसका मतलब मेरे ऊपर अभी भी कर्ज लगा है। सुबारू यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम इस कर्ज को हटा नहीं सकती जैसे तुमने पहले हटाया था। तो बेट्रिस बताती है अगर ये इतना ही आसान होता तो मैं तुमसे इसलिए ऐसा बोलती ही नहीं। ये कर्ज को हटाना बहुत ही आसान होता है लेकिन अगर वहीं पे काफी ज्यादा कर्ज लग जाए तो उसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सुबारू कहता है इसका मतलब उन सारे मॉन्स्टर्स ने मेरे ऊपर कर्ज लगाया है, जिसे बेट्रिस हाँ कहती है। फिलहाल वो ये भी पूछती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। सुबारू कह रहा होता है उसे डर तो लग रहा है, आखिर कौन होता है जिसको यहाँ पे मौत से डर नहीं लगता। बेट्रिस बोलती है ऐसा तुम करना क्या चाहते हो, सब तुम्हें ये पता है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए आधा दिन बचा है। सुबारू कह रहा होता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, एट द एंड तुम भी कुछ नहीं कर सकती इसमें। हाँ मुझे लगा कि तुम कुछ कर पाओगी। जिसपे बेट्रिस कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तो सुबारू कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से सिर्फ और सिर्फ 4 गुना ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट समझा है। इसमें बेट्रिस कहती है मैं समझ गई। फिलहाल इससे बचने का एक तरीका तो है, एक्चुअली में वो सारे मॉन्स्टर्स तुम्हारे यहाँ पे मारना को अब्सॉर्ब करके तुम्हें मारने का ख्याल करेंगे। बेट्रिस कहती है और अगर मान लो वो सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे मारे गए, इसके बाद सुबारू कहता है तो फिर मेरे अंदर से माना अब्सॉर्ब करेगा ही कौन। मैं समझ गया, लेकिन सुबारू कह रहा होता है वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल है और शायद ही मैं उनसे लड़ भी पाऊंगा। बेट्रिस कहती है इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बातें एमिलिया से नहीं बताई कि तुम्हारे पर कर्ज है, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कोशिश करती तुमको बचाने के लिए। सुबारू कह रहा होता है मैं समझ गया, लेकिन तभी उसको सारी बातें याद आने लग जाती है जहाँ पे कोई तो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। और तब सुबारू को अचानक से याद आता है, वो यहाँ पे बेट्रिस से कहता है एक सेकंड मत कहना कि तुम यानी कि रैम। सुबारू बेट्रिस से पूछता है कि रैम इस टाइम कहाँ पे है और कहीं वो मेरे लिए लड़ने तो नहीं गई उनसे। उसी टाइम वहाँ पे रैम ऊपर आती है और वो बोलती है कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। वो कहती है कि अगर रैम यहाँ पे लड़ने गई उनसे तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रैम सारे मॉन्स्टर्स को मार रही थी ताकि सुबारू जिंदा रह सके। सुबारू कह रहे होता है लेकिन मैंने ऐसा क्या करा है जिसकी वजह से रैम मुझे बचाना चाहती है। फिलहाल यहाँ पे रैम वहाँ से भागती हुई कहती है मेरे पास ये बातों का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। लेकिन सुबारू उसका हाथ पकड़ता है जिसपे रैम कहती है इस टाइम में अच्छे से बात करने के मूड में नहीं, सुबारू हट जाओ। लेकिन सुबारू कहता है कि मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसपे रैम मान जाती है। तो सुबारू उससे पूछता है ये बताओ कि तुम्हारे पास उनसे लड़ने के लिए रैम की तरह पावर है डीमन वाली। जिसपे यहाँ पे रैम मना करती है और कहती है मेरे पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है क्योंकि मेरे पास हॉर्न नहीं है, मैं हॉर्नलेस हूँ। अब सुबारू पूछता है इसका क्या मतलब है। जो यहाँ पे रैम बताती है कि ये तुम्हें जाना जरूरी नहीं है, हालांकि मैं एक पावर यूज कर सकती हूँ। और वो बताती है वो सारी पावर्स हैं, नेचर को कंट्रोल करना और यहाँ पे विंड की पावर यूज करना। और तभी वो एक बहुत ही तेज हवा चलाती है जो कि देख के सुबारू शॉक हो जाता है। फिलहाल सुबारू कह रहा होता है मैं ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकता, वैसे भी हम सबके पास एक ही लाइफ है और अगर मैंने उसे मरने दिया तो मेरे फिर लाइफ का मतलब ही क्या रहेगा। मेरी स्टोरी का मेन फाइट यहाँ पे करने का टाइम आ चुका है। अगला सीन हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट का देखते हैं जहाँ पे रैम कैरी होती है। तुमने वहाँ पे हीरो वाली बातें तो कर दी लेकिन तुमसे चला भी नहीं जा रहा। हम लोग देखते हैं बेचारा सुबारू पीछे बहुत ज्यादा धीमे चल रहा होता है। वो कहता है कि उसके पास अभी माना नहीं है और उसका यहाँ पे खून भी कम है इसलिए वो धीमे चल रहा है। साथ साथ सुबारू ये भी कहता है कि एमिलिया ने मेरे को ये नहीं कहा कि मैं तुमसे वापस मिलूंगी, इसलिए शायद मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तभी रैम याद दिलाती है कि तुम्हारे पास कुछ और है। जिसपे सुबारू कहता है हाँ मुझे याद आया, मेरे पास ये स्वॉर्ड है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे एक विलेजर इसको यहाँ के सबसे शार्पेस्ट स्वॉर्ड देता है। उसी टाइम वो सारे बच्चे यहाँ पे सुबारू के पास भाग के आते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि आप वापस फॉरेस्ट में जाने वाले हो। जिसे सुबारू हाँ कहता है। फिलहाल ये लोग कह रहे होते हैं कि हमने ये स्वॉर्ड तुम्हें यहाँ पे ऐसा गिफ्ट दिया है और अपना ख्याल रखना। जिसके बाद यहाँ पे सुबारू कहता है कि उन बच्चों ने भी मुझे गिफ्ट दिए जैसे कैंडी, चमकने वाला स्टोन। वो कहता है शायद मेरे पास और भी कुछ है, जरा मुझे ढूंढने
दो। और तभी वो देखता है कि उसके यहाँ पे जेब में किसी ने कीड़ा रखा होता है। उसे फेंकते हुए कहता है कि ये कौन से बदतमीज बच्चे ने करा। फिलहाल रम कह रही होती कि वो बच्चे कुछ ज्यादा सेल्फिश है शायद से, जिसे सुबारू कहता है ऐसी बात नहीं है, उन्होंने तुम्हें भी तो कुछ कहा था। हमें मालूम पड़ रहा होता है कि जब सब लोग सुबारू को थैंक्स कह रहे थे तो रम यहाँ पे काफी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि आधा ज्यादा काम यहाँ पे रैम ने करा था। लेकिन तभी यहाँ पे पेट्रा आती है और वो कहती है कि अगर रैम यहाँ पे वापस आएगी तो वो साहब उन्हें यहाँ पे थैंक्स कहना चाहते हैं। क्योंकि सुन के यहाँ पे रम काफी शौक थी और शायद से वो खुश भी लग रही थी। फिलहाल वो कहती है कि इस टाइम मैं अपने पावर का यूज करने वाली हूँ, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि कोई हमें देख रहा है या फिर नहीं। जिसके बाद वो अपने यहाँ पे इंटेंस ऑरा को यहाँ पे रिलीज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट में जितने भी जानवर होते हैं वो उनके आई साइड से देख पाती है। तभी वो सुबारू को बताती है कि कोई उन्हें यहाँ पे दूर से देख रहा है और कोई इनके ऊपर अटैक करने वाला है। वो कहती है उधर देखो, उस साइड से कोई अटैक करने वाला है। और तभी उधर से यहाँ पे ये बीस्ट निकल के आता है, जिसको देख के सुबारू इनसे डर जाता है। लेकिन सही टाइम पे यहाँ पे रम अपने यहाँ पे पावरफुल एयर टेक्निक से इसे खत्म कर देती है। यहाँ पे कुछ और मॉन्स्टर्स आते हैं और रैम उन्हें भी खत्म कर देती है। फिलहाल यहाँ पे रम पूछ रही होती है कि सारे मॉन्स्टर्स तुम्हें टारगेट क्यों कर रहे हैं, आखिर उन्हें तुम्हें ऐसा क्या दिख रहा है। लेकिन सुबारू जवाब नहीं देता और बात करते हुए कहता है कि तुम्हारे हॉर्न ना होने से क्या मतलब था, और रैम के पास हॉर्न है क्या, तुम उसके पीछे की स्टोरी बताना चाहोगी। जिसमें रम कहती है शायद से इसके पीछे स्टोरी बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। वो शॉर्ट में बताती है कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स की स्पीशीज या फिर कहो रेस में हर किसी के पास हॉर्न होता है। सुबारू पूछता है लेकिन तुम्हारे पास क्यों नहीं है, जबकि तुम उसकी ट्विन हो। इसमें रम बताती है कि उसके पास था लेकिन उसने उसे खो दिया। वो बता रही होती है कि यहाँ पे नॉर्मली हर यहाँ पे मॉन्स्टर्स के पास 2 हॉर्न होते हैं, लेकिन ट्विंस के साथ केस अलग होता है। वो बताते हैं कि ट्विंस के पास एक ही एक हॉर्न होता है और अगर वो उसे यूज करे तो वो मॉन्स्टर्स की पावर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी होता है, ऐसे तो जितने भी ट्विंस पे पैदा होते हैं उन सबको यहाँ पे मार दिया जाता है, लेकिन रैम और रम को जीने का एक मौका दिया गया। रम बता रही होती है कि अगर हम लोग इस हॉर्न का ज्यादा यूज करेंगे तो वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाएंगे और उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और रम ये नहीं चाहती कि रैम यहाँ पे मॉन्स्टर बन जाए, इसीलिए वो यहाँ पे उसे ढूंढने आई है। रम कहती है एट द एंड में यहाँ पे रैम की बड़ी सिस्टर हूँ, भले ही मेरे पास उससे कम पावर्स है। क्योंकि सुन के सुबारू को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे रम सही कर रही है और वो कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे रम को बताने की कोशिश करूँ कि मैं वापस जिंदा हो सकता हूँ तो यहाँ पे विच मुझे फिर से यहाँ पे रोकनी आएगी, जिससे सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे सुबारू तरफ अट्रैक्ट होंगे। और सुबारू यहाँ पे रम से कहता है कि मैं वापस यहाँ पे, लेकिन उसी टाइम यहाँ पे विच वापस आती है और सुबारू के हार्ट को यहाँ पे दबाती है, जिससे सुबारू को यहाँ पे दर्द तो होता है, लेकिन यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। रम पूछ रही होती है कि सुबारू से कि तुमने ऐसा क्या करा कि सब लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो भी बहुत ही तेजी से। सुबारू कह रहा होता है कि मेरा प्लान शायद से काम कर गया, अब रेडी रहो, सब लोग इधर साइड आएंगे। वो बताता है कि सब लोग विच के यहाँ पे सेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगर मॉन्स्टर्स इधर आने वाले तो रैम भी इधर जरूर आएगी। हम देते हैं ऐसा ही होता है, सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे इनके पास आ जाते हैं। फिलहाल उन्हीं के अपोजिट साइड जहाँ पे रैम होती है वहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स मर चुके थे, लेकिन रैम भी यहाँ पे उस विच के यहाँ पे सेंट से अट्रैक्ट होती है। फिलहाल यहाँ पे सुबारू कह रहा होता है मुझे लगा था कि तुम मुझसे फाइट कर पाओगी रैम, जिसपे रैम कहती है मुझे माफ करना, मुझे लगा था मैं थोड़ी और देर टिक जाऊंगी। तभी वो लोग एक पहाड़ी से नीचे गिरते हैं, लेकिन सुबारू बहुत ही मुश्किल से बचता है। ये दोनों एक बहुत ही अजीब जगह अटक गए थे, लेकिन इनकी स्वॉर्ड वहाँ से भी टूट जाती है, वहाँ से भी गिर जाते हैं ये। लेकिन रैम तभी नीचे जाते हुए कहती है एल्फूना, और उसी टाइम यहाँ पे नीचे एक विंड स्पीड इन्हें बचा लेती है। सुबारू कह रहा होता है कि रैम ने अपनी पावर एकदम सही टाइम पे यूज करी, मैं मरने वाला था। लेकिन वो नोटिस करता है कि रम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कह रहा होता है कि मत कहना कि तुम मरने वाली हो। उसी टाइम उसके सारे मॉन्स्टर्स उसके सामने आ जाते हैं। सुबारू कह रहा होता है ये सच में बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि उनके सामने यहाँ पे रैम कूद के आती है। सुबारू कहता है थैंक गॉड तुम वापस आ गई, अब शायद हम बच जाएंगे। लेकिन रैम तो यहाँ पे सुबारू के ऊपर हमला करने लग जाती है। सुबारू कहता है ये तो सच बात हो गई, तुम सच में एक मॉन्स्टर बन रही हो। वो कह रहा होता है कि इस टाइम उसे क्या करना चाहिए, अगर एक बीट उसे लगता है तो यहाँ पे वो तो नहीं मारे जाएंगे। एक बार फिर से रैम इनके ऊपर अटैक करती है और सुबारू बहुत ही मुश्किल से बचता है। वो कह रहा होता है कि मुझे सच में दर्द कर रहा है रैम, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, याद करो। रैम के ऊपर ये मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और रैम इन्हें भी नहीं छोड़ रही थी। तभी सुबारू डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग निकलेगा। रैम का ध्यान भटकते ही उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसके बाद रैम उसे नीचे गिराती है और उसके अपने हाथों से ही मार देती है। सुबारू ये सब देख रहा था और कह रहा था मैं रैम को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, आखिरकार ये हिसाब मेरे लिए कर रही है। वो रैम को चिल्ला के कहता है कि तुम ऐसे कभी भी नहीं थी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं वापस आ सकता हूँ यहाँ पे जिंदा होके। जिसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे सुबारू विच की सेंट बहुत ही ज्यादा छोड़ता है, जिससे ये सब उसकी तरफ पे चिल्लाते हैं। अब तो ये सारे मॉन्स्टर्स और रैम यहाँ पे अनकंट्रोलेबल हो गए थे। सुबारू कह रहा था मुझे क्या करना चाहिए और रम बताती कि तुम्हें उसके यहाँ पे हॉर्न के ऊपर अटैक करना होगा। रम कहती है कि उसका हॉर्न ही उसकी वीक पॉइंट है, अगर वो गया तो वो वापस आ जाएगी। सुबारू कह रहा होता है लेकिन मैं उसे कैसे मारूंगा, तुम्हें सच में लगता है कि उसके पास पहुंचना यहाँ पे आसान होगा। तभी हमें सुबारू को एक आइडिया आता है, वो रैम से कहता है प्रॉमिस करो कि तुम मेरे पे गुस्सा नहीं होगी। जिस पे रम कहती है तुम्हें कुछ भी करना है करो, मैं गुस्सा नहीं होंगी, बस तुम यहाँ पे रैम को बचा लो। हम देखते हैं कि यहाँ पर रैम यहाँ पे सुबारू साइड देख रही थी और वो उसके साइड अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी सुबारू यहाँ पर रम को पूरी तरह से घुमा के कहता है ये लो अपनी बड़ी बहन को पकड़ो, और वो यहाँ पे रम को ऊपर उछाल देता है जो कि डायरेक्ट जाके यहाँ पे रैम के ऊपर गिरती है। फिलहाल रैम यहाँ पे रम को पकड़ लेती है। उसी टाइम पे सुबारू उसके ऊपर अटैक करने पड़ता है ताकि उसका हॉर्न तोड़ सके, लेकिन वो मिस कर देता है और वो कहता है मैं कितना ज्यादा यूजलेस हो सकता हूँ, मैंने एक लास्ट चांस भी मिस कर दिया। उसी टाइम वो छोटा सा मॉन्स्टर यहाँ पे नीचे कंट्रोल करके सुबारू को आसमान में उड़ा देता है और नीचे रैम यहाँ पे पृथ्वी पे हमला करके चट्टानों को ऊपर उड़ा रही थी। सुबारू कह रहा होता है ये मेरा आखिरी मौका होगा, वो कम ऑन सुबारू तुम ये कर सकते हो, और वो यहाँ पे अपनी लास्ट स्ट्राइक मारता है ये कहते हुए कि रैम तुम ऐसी कभी नहीं थी। और लास्ट में हम लोग को यहाँ पे एक चीखने की आवाज सुनाई जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड वहीं पे एंड हो जाता है। फिलहाल गाइस आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए, ताकि मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।